आज हम सारणिक की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रत्येक में, इसमें दो पार्ट हैं, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है k 0 4 0 0 2। दूसरा है -2 0 0 4 0 k। ये दो पार्ट हैं। पहला मैं करा रहा हूं, इसको आप अभ्यास के रूप में घर में कॉपी में हल करेंगे। पहला है, हम इनको मान लेंगे। माना a के निर्देशांक k, 0, b के निर्देशांक 4, 0, c के निर्देशांक 0, 2 हैं। तो इसमें वही x1 y1, x1 कितना है k, y1 0, x2 4, y2 0, x3 0 और y3 2। ये हम x1 y1, x2 y2 और x3 y3 के मान हमने निकाल लिए। अब हमने कल बताया था आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये सारणी के रूप में इस तरह से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया, बराबर 1/2। अब इसमें x1 इनके मान रख लेंगे, k 0 1, 4 0 1 और 0 2 1। और ये किसके बराबर दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 4 वर्ग इकाई। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि हमें क्षेत्रफल दिया होता है तो उसे प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, अर्थात +-4। अब इसे सारणी को हल करेंगे, यानी कि हम C2 के अनुदिश इसका प्रसार कर सकते हैं। C2 के अनुदिश जब प्रसार करेंगे तो आएगा 1/2 -0, ये छोड़ेंगे और ये 4 गुणा 1 -0 गुणा 1 प्लस 0, k गुणा 1 -0 गुणा 1 -2। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो k गुणा 1 माइनस k गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1 बराबर किसके कर दिया हमने? +-4। ये आ जाएगा 1/2 0, इसकी कुछ भी आए मान 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, -2 × k -4 इज इक्वल टू +-4। 1/2 -2k + 8 इज इक्वल टू +-4। ये आ जाएगा, 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा और -2k + 4 + 8। अब इसमें एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर -2k + 8 बराबर +8। यह आ जाएगा -2k इज इक्वल टू 8 - 8 यानी कि 0। k का मान यहाँ पर आ गया 0। यदि ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो -2k + 8 इज इक्वल टू -8। -2k इज इक्वल टू -8 और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? -8। तो -2k इज इक्वल टू -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2k इज इक्वल टू 16। k इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा k का मान। प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना आया? 0 और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो 8। ये हमारा आंसर आया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट हैं, बिल्कुल सेम है। मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा और सेकंड पार्ट आप अपने कॉपी में अभ्यास के रूप में इसको हल करेंगे। तो माना b बराबर, इसमें सवाल क्या है? सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस तरह से दूसरा है, सारणिकों का प्रयोग करके 3.1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस डिजिट में परिवर्तन है, सवाल वही है। पहला है, माना
इनको हम मान लेंगे बिंदु, माना बी बिंदु के निर्देशांक 1,2 और सी के निर्देशांक 3,6 है। इनको मिलाने वाली रेखा पर तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं माना ए, जिसके निर्देशांक x, y हैं। तो ये 3 बिंदु हो गए, हम इसे त्रिभुज के शीर्ष मान सकते हैं। कह सकते हैं त्रिभुज ABC के शीर्ष x, y, B है 1,2 और C है 3,6। तो इसमें x1 बराबर कितना हो जाएगा x, y1 बराबर कितना हो जाएगा y, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 2, x3 बराबर 3 और y3 बराबर 6। हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज, अब इसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x सारणी x y1 1 2 1 3 6 1। ABC के निर्देशांकों को हमने इस सूत्र में रख दिया बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 R1 के अनुदिश इसको हमने प्रसार करना है। तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 माइनस 6 × 1 माइनस y 1 × 1 माइनस 3 × 1 प्लस 1 × 6 माइनस 3 × 2। ये हमने प्रसार कर दिया। हम सब जानते हैं 1/2 x × 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6। 1/2 ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 गए माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस यानी कि यहाँ माइनस 2 और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 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 प्लस 2y प्लस 1 × 0 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे 2 माइनस 2x प्लस y रह जाएगा इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 2x प्लस y। क्योंकि बिंदु A B C संरेख हैं इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। तीन बिंदु संरेख कब होते हैं जब उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। तो माइनस 2x प्लस ये हमने मान निकाली ऊपर निकाला है तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको अपने आप करना है, सेम मेथड है बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अभ्यास के रूप में ये काम करना है। अब एक्सरसाइज 4.3 का अंतिम सवाल यानी कि 5वां सवाल जो कि बहुविकल्पीय है, इसको हल करेंगे। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें से 4 में से विकल्प बताना है कौन सा होगा। तो आपको बताया था इसी प्रकार से करेंगे। माना त्रिभुज के शीर्ष ABC मान लेंगे इसको, A के शीर्ष है 2, A के निर्देशांक है 2, -6, B के है 5, 4, C के है k, 4, ठीक है। तो इसमें x1 बराबर 2, y1 बराबर -6, x2 बराबर 5, y2 बराबर 4, x3 बराबर k और y3 बराबर 4। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दिया है हमें 35 है। मैंने बताया था यदि क्षेत्रफल दिया होता है तो उसे हम प्लस माइनस में लेंगे। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 1/2, ये इनके मान रख देंगे 2 -6 a 5 4 a k 4 a बराबर प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 फर्स्ट रो के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे 2 × 4 × 1 -4 × 1 माइनस 6 माइनस लेंगे और -6 5 × 1 -k × 1 प्लस 1 5 × 4 -k × 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। 1/2 2 × 0 प्लस 6 × 5 - k प्लस 1
20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। ये आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 0 0 प्लस 6 पंजे 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। ये आ जाएगा हमारे पास। इस दो की गुणा तो हम कर देंगे 35 में, तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर अंदर बचा 30 और 20 50 माइनस 6 के और माइनस 4 के माइनस के 10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अगर हम इसमें 10 कॉमन है पूरी इक्वेशन में, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस के इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7। उसी तरह से अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर 5 माइनस के इज इक्वल टू प्लस 7 माइनस के इज इक्वल टू 7 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 7 में से 5 गए 2, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 2, एक मान आ गया। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो 5 माइनस के इज इक्वल टू माइनस 7, तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5, तो माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 12। k इज इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 12। तो k के दो मान कौन कौन से आए 12 माइनस 2। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे विकल्प दिए हैं उसमें से विकल्प डी सही है। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है और जो अभ्यास कार्य है वो आपको करना है।